प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 मार्च सोमवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्या 4 से 10 तक। हमने पाप किया है, हमने अधर्म किया है। हे प्रभु, महान एवं भीषण ईश्वर, तू अपना विधान बनाए रखता है। तू उन लोगों पर दया दृष्टि करता है जो तुझे प्यार करते और तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हम लोगों ने पाप किया है, हमने अधर्म और बुराई की है। हमने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। हमने तेरी आज्ञाओं तथा नियमों का मार्ग त्याग दिया है। नबी, तेरे सेवक, हमारे राजाओं, नेताओं, पुरखों और समस्त देश के लोगों को उपदेश देते थे। हमने उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया है। हे प्रभु, तू न्यायी है और यहूदिया के लोग, यरूशलेम के निवासी, समस्त इस्राएली, चाहे वे निकट रहते हों चाहे उन दूर देशों में, जहाँ तूने उन्हें विश्वासघात के कारण बिखेर दिया है। हम सब के सब कलंकित हैं। हे प्रभु, हम सब कलंकित हैं। हमारे राजा, हमारे शासक और हमारे पुरखे, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमारा प्रभु ईश्वर हम पर दया दृष्टि करे और हमें क्षमा प्रदान करे, क्योंकि हमने उनके विरुद्ध विद्रोह किया और अपने प्रभु ईश्वर की वाणी अनसुनी कर दी है। उसने अपने सेवकों, अपने नबियों द्वारा जो नियम हमारे सामने रखे थे, हमने उनका पालन नहीं किया। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 36 से 38 तक। यीशु ने कहा, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय न दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी दानियल के ग्रंथ से लिया गया था, अध्याय 9 से। आपने सुना, नबी दानियल इस्राएलियों की ओर से ईश्वर से क्षमा याचना करते हैं। पूरी बाइबल हमें सिखाती है कि सच्चे पश्चाताप और क्षमा याचना के द्वारा हमें नया जीवन मिलता है। प्रभु की करुणा का एहसास और अनुभव होता है। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 8 में यूहन्ना कहते हैं, यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। ठीक इसके विपरीत वाक्य 9 में वो क्या कहते हैं, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञा है। यूहन्ना कहते हैं, यदि हम अपने पाप को स्वीकार करते हैं
तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा। सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 28 उसके वाक्य 13 में प्रभु का वचन कहता है, जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो उसे प्रकट करता है, स्वीकार करता है और उसका परित्याग करता है, उस पर दया की जाएगी। जो अपने पाप को प्रकट करता, स्वीकार करता और उसका परित्याग करता है, उस पर दया की जाएगी। प्रवक्ता ग्रंथ की अध्याय 20 वाक्य 4 में हम पढ़ते हैं, वचन कहता है, जो अपने पाप को स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। जो अपने पाप को स्वीकार करता है उसे कभी हानि नहीं होगी। आज के पाठ में आपने सुना कि नबी दानियल यिर्मयाह नबी के ग्रंथ पर मनन कर रहे थे। जिस जगह पर दानियल ने पढ़ा कि यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की कि कुछ वर्षों के बाद यरूशलेम का विनाश किया जाएगा, तो दानियल बहुत दुखी हुआ। वचन में लिखा हुआ है कि तब प्रभु ईश्वर पर ध्यान लगाकर मैंने टाट ओढ़े और शरीर पर भस्म रमाकर उपवास व्रत लिया। मैंने अपनी प्रार्थनाएं प्रस्तुत करके इस प्रकार पापों की स्वीकारोक्ति की। अपने लोगों की ओर से दानियल ने ईश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार किया। दानियल ने कहा, प्रभु महान एवं भीषण ईश्वर तो अपना विधान बनाए रखता है। तू उन लोगों पर दया दृष्टि करता है जो तुझे प्यार करते और तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हम लोगों ने पाप किया है, हमने अधर्म और बुराई की है, हमने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया है, हमने तेरी आज्ञाओं तथा नियमों का मार्ग त्याग दिया है। नबी तेरे सेवक हमारे राजाओं, नेताओं, पुरखों और समस्त देश के लोगों को उपदेश देते थे, हमने उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। दानियल कहते हैं, इस्राएलियों के 3 पाप। सबसे पहले ईश्वर से विद्रोह करना, उन्होंने ईश्वर से विद्रोह किया। दूसरी बात, ईश्वर की वाणी को नहीं सुना, ईश्वर की वाणी को अनसुना कर दिया। तीसरी बात, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। इसलिए दानियल इस्राएलियों की ओर से ईश्वर से क्षमा याचना करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी को न केवल अपने लिए बल्कि अपने लोगों के लिए भी प्रभु से क्षमा याचना करने की जरूरत है। हमें हमारे परिवारों के लोगों के लिए क्षमा याचना करने की जरूरत है। परिवार के एक एक सदस्य के पाप और अपराधों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करने की आवश्यकता है। हमारे पुरखों के पापों के लिए उन प्रभु से क्षमा मांगने की आवश्यकता है कि प्रभु उनको क्षमा करें। हमारे रिश्तेदारों के पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगने की जरूरत है। सारे संसार के पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगने की जरूरत है। पश्चाताप और क्षमा की प्रार्थना के द्वारा हमें प्रभु की करुणा मिलेगी, कृपा मिलेगी, भरपूर मात्रा में कृपा मिलेगी। परिवार में एक व्यक्ति भी पाप में जीवन जी रहा है, पाप में जीवन बिता रहा है, उसका असर परिवार पर पड़ता है। इसलिए परिवार के लोगों की आवश्यकता है, जो विश्वास में आए हैं, जिनका हृदय अच्छा है, निर्मल हृदय वाले हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि पूरे परिवार के लिए, परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करें, पुरखों के लिए प्रार्थना करें, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु से माफ़ी मांगें। और आज के समाचार में प्रभु यीशु में दूसरों को क्षमा करने और दूसरों को स्वीकार करने के बारे में सिखाते हैं। प्रभु यीशु ने हमें एक ही प्रार्थना सिखाई है, ये हमारे पिता की प्रार्थना। उस प्रार्थना में प्रभु ने इस प्रकार हमें सिखाया है कि हे पिता, इस तरह प्रार्थना करो, हे पिता, जिस तरह हम दूसरों को क्षमा करते हैं उसी तरह हमें भी क्षमा कर। प्रभु ईश्वर हमें उस मात्रा में क्षमा करते हैं जिस मात्रा में हम दूसरों को क्षमा करते हैं। आज के पाठ में प्रभु ने स्वयं कहा, स्पष्ट है, प्रभु की शिक्षा और संदेश स्पष्ट है, अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो, ईश्वर की तरह दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। यानी अगर हम दूसरों पर दोष लगाते हैं तो हमारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा।
जब हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, उनकी ओर अपनी उंगली खड़ा करते हैं, तो कोई और हमारी ओर अपनी उंगली खड़ा करेगा और स्वयं ईश्वर हमारी ओर उंगली खड़ा करेगा। प्रभु कहते हैं अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। कभी कभी हम लोग कुछ लोगों के बारे में कहते हैं कि ये बेकार है, ये व्यर्थ है, ये ऐसा है, वैसा है। प्रभु कहते हैं ऐसा निर्णय नहीं करना। हर मनुष्य ईश्वर के सदृश्य बनाया गया है। हर मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है, ईश्वर की संतान है। इसीलिए हम किसी का भी निर्णय नहीं दे सकते, किसी का भी निर्णय नहीं दे सकते हैं। ये नहीं कह सकते ये ऐसा है, वो ऐसा है। आगे प्रभु कहते हैं क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। मत्ती अध्याय 6 वाक्य 14 और 15 में प्रभु कहते हैं यदि तुम अपने भाई या बहन को क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। यदि तुम क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा दी जाएगी। प्रभु कहते हैं क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें दिया जाएगा, दो और तुम्हें दिया जाएगा। जिस मात्रा में हम दूसरों के लिए देते हैं उसी मात्रा में हमारे लिए भी हमें भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रभु कहते हैं दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। प्रभु कहते हैं उदार बनो, दयालु बनो, क्षमा करो, क्षमा पाओ। हम जितना दूसरों को क्षमा कर पाएंगे उतना हम प्रभु ईश्वर से दया प्राप्त कर पाएंगे। आगे प्रभु कहते हैं जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मैंने देखा कई लोग अशांत हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा ग्लानि है, बहुत ज्यादा दोष भावना है, क्योंकि वे दूसरों को क्षमा करने को तैयार नहीं है। जब जब हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, करते नहीं है, करने को तैयार नहीं है, तब तब हम ईश्वर को हमें क्षमा करने से रोकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। गीजर का उदाहरण लीजिए, गर्म पानी बनाने वाली उस मशीन का। नीचे की टोटी को आप खोल देंगे, गर्म पानी गिरेगा। जो ही गर्म पानी गिरेगा ऊपर से ठंडा पानी अंदर आ जाएगा। जितना हम दूसरों को क्षमा करते जाएंगे, दूसरों को देंगे, उस मात्रा में ईश्वर हमें भी क्षमा करेगा और हमें भी देगा। प्रभु कहते हैं जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। ये बहुत ही गहरी बात है। हमारा जीवन इस तरह होना चाहिए कि हम ईश्वर की दया को प्राप्त करने वाले बने, ईश्वर के दान प्राप्त करने वाले बने। हम देना सीखें, विशेष करके क्षमा करना सीखें। आपके जीवन में आप आनंदित रहेंगे। जितना अपने हृदय में आप अक्षमा बनाए रखेंगे उतना बंधन में होंगे, आप दुखी होंगे। प्रभु हमें आज एक सुंदर नुस्खा बताते हैं आनंद के लिए। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा पाओ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं जीवन के वरदान के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें सिखाया है क्षमा करो, दूसरों को अपनाओ और तुम भी क्षमा प्राप्त करोगे। तूने हमें सिखाया कि जिस नाप से तुम नापोगे दूसरों के लिए उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु हमें उदार बनाइए, दूसरों के प्रति उदार बनाइए, दूसरों को क्षमा करने वाले बनाइए, दूसरों पर दोष न लगाने वाले बल्कि उनको स्वीकार करने वाले बनाइए। हे प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। तेरा पवित्र हाथ उन पर रख। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए सुरक्षा का दिन हो, तेरे चमत्कारों और चिन्हों का दिन हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है,
शाश्वत है जीवन का मन्ना है।